क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में क्या सीखेंगे हम। जैसे ये आपने ग्राफ बनाया, अब पहले से बनाते आ रहे हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0, इसमें कोई पॉइंट है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट है यहाँ 1 और 1 पे, और एक पॉइंट है सपोज 3 और यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया ए, 1 और 1 इसकी वैल्यू, और 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया बी, और इसकी वैल्यू 5 और यहाँ पे 1 2 3 5 और 3। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ये। तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगा, ए बी, ये कैसे निकलेगा ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूं सीधा फॉर्मूला होता क्या है ये ए बी निकालने का। एक्चुअली इसे जब हम यहां पे ज्वाइन कर लें ऐसे और ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये पॉइंट सी है, और मान लो ये पॉइंट 1 1 ना होके ये ए वाला जो पॉइंट है ए, इसे x1 और दूसरे को y1 वैल्यू मान ले, और बी वाले को मान ले x2 और y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे ये, अगर ये पॉइंट आपका ये x1, ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, ये वाला पॉइंट आपका x2 है, और ये वाला पॉइंट आपका y2 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x2, y1, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट हो गया। हमें अगर AC निकालने तो AC कितनी हो जाएगी देखना, AC, A से लेके C तक, यहाँ पे ये पॉइंट x2 और ये x1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और इसी तरह से BC निकालनी हो तो BC हो जाएगी हमारी BC, ये पॉइंट है y2 और ये पॉइंट है y1, तो BC कितना लंबा हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इस बात को कुछ ऐसे समझो कि इस पॉइंट को मैंने 1 माना हुआ, 1, और इसको 5 माना हुआ है, तो 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 5 माइनस 1, तो वही x2 माइनस x1। और इसी तरह से इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, इसको मैंने 3 माना, इसको 1 माना, तो 3 माइनस 1 2, तो इस वाले की लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस AC है, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर, ये था पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का क्या वैल्यू आई थी x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC क्या आई थी हमारी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब सिर्फ AB निकालना है, तो AB के लिए इधर क्या आ जाएगा पूरे पे रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब शॉर्ट में ये तो डेरिवेशन है, डेराइव डिस्टेंस फॉर्मूला करके क्वेश्चन आ गया, अगर मैथ में आ जाते हैं डेरिवेशन, डेराइव डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे डिस्टेंस फॉर्मूला का नाम, डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूले को डेराइव कैसे करेंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, इनकी वैल्यू शो करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देंगे। अब एक्चुअल अगर ए पॉइंट की वैल्यू जैसे हमने जो लेट की थी,
ए पॉइंट हमने लिया था 1 और 1 और बी पॉइंट लिया था हमने 5 और 3 और ए बी निकालना है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, वही रूट ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें बिल्कुल परेशान मत होना किसको x2 किसको x1 मान ले, बस ये ध्यान रखना ब्रैकेट में पहले वाले x और बाद वाले y होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4 यानी रूट 20 2 इंटू 2 इंटू 5 2 रूट 5 यूनिट। डिस्टेंस है तो यूनिट में हमने लिख दिया आंसर। क्या कहेंगे हम इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये पहला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि सेम जैसे ये ग्राफ है, ये पॉइंट ए है और ये कहीं पॉइंट बी है, इनके बीच में कहीं भी ए और बी के बीच में कहीं पॉइंट सी है, हमें नहीं पता कहाँ है, और वो इनको किसी रेशो में कट करता है। रेशो में जैसे 1:2, 2:3 या मिड पॉइंट है तो 1:1, तो इसे सेक्शन कहते हैं। दो पार्ट में कट कर दिया, नहीं दो सेक्शन में कट कर दिया, और सेक्शन में रेशो में कट किया जाता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 2:3 में, इस तरह से। तो हम पहले वाले रेशो को m1 मानते हैं और दूसरे वाले रेशो को m2। तो पहले वाले रेशो को मैं यहाँ लिख लूँ m1:m2 में, इसको कट कर दिया है। हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज ये सी पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू x है और इस y की वैल्यू क्या है, y। a जो था ये हमारा क्या था, x1 था और क्या था, y1 था। इसी तरह b जो था वो हमारा x2 था और क्या था, y2 था। ये यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, इसे हमने m1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, m2। हम देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल, ये ए बी सी, इस पॉइंट को डी ले लो और इस पॉइंट को क्या ले लो, ई। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर। कैसे देखो, इन ट्रायंगल AEC एंड CDB दोनों में ही एंगल E इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों इक्वल है। और एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल CAE लिख लो, CAE इक्वल टू एंगल BCD, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई ये दोनों ही इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल AEC सिमिलर है ट्रायंगल CDB के। और दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल यानी इसका बेस अपॉन में इसका बेस, तो AE अपॉन CD इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन CB इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, CE अपॉन BD। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हम ज्योमेट्री में सीखेंगे। अब हम AE की वैल्यू हमें पता है, चेक करते हैं। ये है AE, हमने इस पॉइंट को x1 माना है, इसको x1, और इस पॉइंट को x ले लिया है और इस पॉइंट को लिया है x2। तो यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो ये पॉइंट हो गया x माइनस x1। इसी तरह से इन दोनों का भी डिस्टेंस x2 माइनस x, तो ये पॉइंट हो गया x2 माइनस x। ये तो x एक्सिस वाली होगी। अब y एक्सिस पे चलते हैं।
हमने इस डिस्टेंस को क्या लिया, ये y1 है तो ये y1 ले लिया, इस पॉइंट को क्या लिया, ये y लिया तो ये y हो गया, और इस पॉइंट को लिया y2, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, y माइनस y1, y माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, y2 माइनस y, y2 माइनस y। यानी हमने एक तरह से सारे जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू लिख ली है। किसके साइड की, ए की वैल्यू x माइनस x1, फिर ए सी m1, सी ई y माइनस y1, दूसरी तरफ सी डी x2 माइनस x, फिर सी बी m2, फिर बी डी y2 माइनस y। अब क्या करेंगे, ये यहां रख देंगे इनकी जगह, ये वैल्यूज ए की जगह रखेंगे x माइनस x1 अपॉन सी डी की जगह रखेंगे x2 माइनस x इक्वल टू ए सी की जगह रखेंगे m1 और सी बी की जगह रखेंगे सी बी m2 इक्वल टू सी ई y माइनस y1 और बी डी y2 माइनस y। फिर हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार फिर इन दोनों को, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m1 अपॉन m2, क्रॉस मल्टीप्लाई m2 इधर, x m2 माइनस x1 m2 इक्वल टू m1 इधर, x2 m1 माइनस x m1, x वाली टर्म एक तरफ, विदाउट x वाली एक तरफ, इसमें भी x है और इसमें भी, तो ये इधर आ जाएगी x m2 प्लस में x m1 इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, तो x1 m2 प्लस x2 m1, इधर से x कॉमन, तो ये m2 प्लस m1, m2 प्लस m1, और इधर x1 m2 प्लस x2 m1, और ये फिर जो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा अगले स्टेप में, तो x इज इक्वल टू m1 x2, ऐसे लिख सकते हो याद करने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू आई है। बिल्कुल इसी तरह जब इन दोनों को लोगे, m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, तो लास्ट में y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये m1 था यहाँ भी m1 ही आएगा, x2 था इसकी जगह y2 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस, m2 की जगह m2, x1 की जगह y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x और y की वैल्यू आ जाएंगी। कब आएंगी, कब x और y की वैल्यूज आएंगी, ये तब आपको a पता हो, b पता हो, और m1 और m2 सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे, सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू x1 y1, c की वैल्यू x और y, ये a की थी x1 और y1, c की xy और b की वैल्यू x2 और y2, ये m1 m2। इनमें से कोई भी कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, कोई भी कहीं की भी, और कुछ नहीं दे रखी होंगी। आपको फार्मूले कौन से लगाने हैं, ये दो फार्मूले लगाने हैं, एक x का और एक y का। थर्ड आपका जो फॉर्मूला बेटा यूज किया जाता है उसे मिड टर्म या फिर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब है, नाम से जैसे समझ आ रहा है, ये a है, ये b है, और ये जो c है इसके मिड में है बिल्कुल, यानी इधर और इधर ये इक्वल डिस्टेंस है। a का पॉइंट x1 और y1 है, b का पॉइंट आपका x2 और y2 है, c का पॉइंट आपका x और y। आप देखो c अगर मिड में है, इफ c is in mid of AB, therefore m1 equal to m2 equal to 1, यानी ये 1:1 हो जाएगा, तो m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। पुट these values in section formula,
इन वैल्यूज को सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 की जगह 1 1 पुट कर दो तो x आ जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर ये मिड फॉर्मूला आ गया, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों x की वैल्यूज को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो तो x आ जाएगा। और सिमिलरली y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका हो गया है, सेक्शन फॉर्मूले से डेराइव होके आया है। जैसे x के फॉर्मूले में m1 है, m2 की जगह 1 1 डाल दिया, y के फॉर्मूले में भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 में m और m1 m2 की जगह 1 1 डाल दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1 y2 प्लस 1 y1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले अभी तक आपने किए, कौन कौन से, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस ए बी या जो भी होगा वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। क्लियर है। इसके बाद एक थर्ड फॉर्मूला आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा, फिर समझ लो कि सपोज आपके पास ये ग्राफ है, क्लियर है। हाँ, और इसमें कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसे है, ये ऐसे और इस तरह से ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम लिख लो आप ए बी और सी। पॉइंट लिख लो, ए पे पॉइंट जैसे x1 आपका और y1, बी पे पॉइंट आपके पास हो जाते हैं x2 और y2 और इसी तरह से सी पे पॉइंट हो जाते हैं x3 और y3। तो ये पॉइंट होने का मतलब क्या है कि ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाला नीचे अगर इसको सीधा हम ले आए तो ये पॉइंट आपके पास x2, इसको नीचे सीधा ले आए तो ये पॉइंट आपके पास x1, वैल्यूज इसको सीधा ले आए तो ये वैल्यू आपके पास x3। इसी तरह से इसे यहाँ ले जाएं तो ये आपका y2, इसे यहाँ ले जाएं तो ये आपका y1 और अगर इसे यहाँ ले आए तो ये आपका y3। ये अब क्या है, आपका ए बी सी 3 पॉइंट तो थे, इन पॉइंट को और नाम दे लो। सपोज ये आपका इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, इसको P मान लेंगे और इसको मान लेंगे R, QPR। अब देखना बेटा ध्यान से, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए नीचे वाला ट्रेपेजियम का एरिया ABQP, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस इस ट्रेपेजियम का APRC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, दोनों का प्लस करके नीचे वाले ट्रेपेजियम का माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। दो ट्रेपेजियम का प्लस करो और नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया उसमें से माइनस कर दो। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई उनके बीच का डिस्टेंस। तो जब हम ABQP का एरिया निकालेंगे तो पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी BQ प्लस AP और मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस QP। इसी तरह से दूसरे वाले का
APRC में हाफ, पैरेलल साइड AP प्लस CR और इनके बीच का डिस्टेंस PR माइनस, जब इस बड़े का माइनस करेंगे तो पैरेलल साइड ये और ये है, हाफ BQ प्लस CR और इनके बीच का डिस्टेंस है QR। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। तो वैल्यूज में क्या रहेगा देखना, हाफ BQ की वैल्यू फिगर में देखो, BQ ये y2 है और यहाँ ये 0 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू है y2, तो BQ की जगह हमारे पास आ जाएगा y2 प्लस AP की वैल्यू ऊपर से लेकर नीचे तक, तो नीचे 0 है और ऊपर क्या है y1, तो y1 माइनस 0 ये हो जाएगा y1, तो AP की जगह y1 मल्टीप्लाई QP इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये ओरिजिन से दूर कौन है x1, पास कौन है x2, तो x1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2, तो यहां आ जाएगा ब्रैकेट में x1 माइनस x2, ये आ गया आपके पास। इसी तरह से प्लस, फिर हाफ, फिर ब्रैकेट AP अभी हमने निकाला, फिर भी देख लो A से लेके P तक, ऊपर से नीचे तक y1 प्लस C ऊपर से लेके नीचे तक यानी y3 मल्टीप्लाई इनके बीच का डिस्टेंस P पहले x1 और ये x3, तो x3 माइनस x1 माइनस हाफ BQ की वैल्यू y2 प्लस CR की वैल्यू आपके पास y3 इंटू QR y3 माइनस x3 माइनस x2, ये आपका आ गया है सारा। इन सब में से अब हाफ कॉमन ले लो, बड़ा ब्रैकेट, बाकी सबको खोल दो, y2 इंटू x1, तो x1 y2, फिर y2 इंटू माइनस में y2 इंटू x2, तो x2 इंटू y2, फिर प्लस में x1 y1, फिर माइनस x2 y1, फिर प्लस y1 को इन दोनों से x3 y1, फिर माइनस x1 y1, फिर प्लस ये वाला x3 ये y3, फिर ये वाला माइनस, फिर x1 y3। करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, फिर ये माइनस, अंदर के साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना। y2 इंटू x3, तो x3 x पहले लिख रहा हूं y2, फिर ये इसको इससे करेंगे माइनस, लेकिन बाहर माइनस था तो ये प्लस x2 y2, फिर ये इसको इससे प्लस है, बाहर माइनस था तो माइनस x3 y3, फिर माइनस माइनस प्लस x2 y3, ये आपके पास आ गया है। अब इसमें से x1 वाली टर्म्स अलग ले लो, x2 वाली टर्म्स अलग और x3 वाली टर्म्स अलग, और जो कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे कि x1 y2, कोई x1 y2 ऐसा जो कैंसिल हो जाए, इससे नहीं है। x2 y2 प्लस में x2 y2 ये रहा, ये प्लस का x2 y2 और ये माइनस का x2 y2। x1 y1 ये रहा x1 y1, ये प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल कर दिया। x2 y1 कोई नहीं है। x3 y1 y1 कोई नहीं है। x3 और y3 ये रहा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। x1 y3 कोई भी नहीं है, x3 y2 भी नहीं है और x2 है। जो बचा उन्हें लिख लेते हैं। पहले x वाली टर्म बाहर हाफ है, पहले x1 वाली टर्म x1 y2 और आपके पास कोई x1 ये रहा माइनस x1 y3, तो ये टर्म मैंने लिख ली और ये लिख ली। इसके बाद x2 वाली टर्म्स, एक ये है x2 वाली टर्म
और एक x2 वाली टर्म लास्ट में। तो लास्ट वाली प्लस है, प्लस वाली को पहले लिखूंगा, माइनस वाली को बाद में। तो प्लस x2y3 और माइनस x2y1। फिर x3 वाली टर्म ये वाली और ये वाली, तो प्लस में x3y1 और माइनस में x3y2 ये। अब इन दोनों में से x1 कॉमन, इन दोनों में से x2 कॉमन, इन दोनों में से x3 कॉमन, तो एरिया इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2। ये आपका आंसर है। ये फॉर्मूला है आपका जो आपको फॉर्मूले में यूज करना है। ये डेरिवेशन कब है? जब पेपर में ये लिख के आ जाए कि डेराइव फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेराइव फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर डेराइव करने के लिए क्वेश्चन आए तो डेराइव करना है, अदरवाइज तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने का भी मेथड क्या है? बड़ा आसान है। आप लिखो हाफ बड़ा ब्रैकेट x1 छोटा ब्रैकेट, फिर प्लस में x2, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर प्लस में x3, फिर छोटा ब्रैकेट और क्लोज। y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। यहाँ 1 था तो 1 के बाद 2 3, 2 था तो 2 के बाद 3 1, 3 है तो 3 के बाद 1 2। कैसे? 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। ऐसे साइक्लिक सर्कल है। 1 2 3, 2 से शुरू हुआ तो 2 के बाद 3 और 1, 2 3 1, और 3 से शुरू हुआ तो 3 के बाद 1 और 2, 1 और 2। दोबारा देखो, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस में x3 ब्रैकेट y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। बस स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। क्लियर है? इसमें आपको एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया होगा ABC। ट्रायंगल के 3 पॉइंट दे दिए होंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तीनों की वैल्यू डालनी है और सोल्व कर देना है। और खास बात वो पूछेंगे कि 3 पॉइंट लाइन पे हैं या नहीं है। 3 पॉइंट ऐसे दे देंगे, लाइन पे है या ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर एरिया कुछ आएगा तो ट्रायंगल बना रहे हैं, और अगर एरिया 0 आ गया तो लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना, अगर एरिया 0 आता है तो स्ट्रेट लाइन, अगर ट्रायंगल का एरिया ही नहीं है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है? स्ट्रेट लाइन पे है। क्लियर है?